कि एक नर्स है वो एक बच्चा जो नवजात पैदा होता है उसे किसी और के पास बेच देती है। ये बात सुखदेव को सताने लगी कि बच्ची की तबीयत इतने दिन से ठीक नहीं हुई है, क्यों वापस नहीं आ रही है। तो 13 सितंबर को वो पुलिस थाने जाता है और ये शक में कंप्लेन करता है कि कहीं उसकी बच्ची जो नई जन्म ली है उसे कहीं नर्स ने बेच तो नहीं दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज आपको फिर से एक दिल दहला देने वाला मामला सुनाने जा रहा हूं और ऐसे मामले लगातार निकलकर सामने आते हैं और पता नहीं क्यों छत्तीसगढ़ से ही निकलकर अधिकतर ये खबर सुनने को मिलती है। पहले आपको शॉर्ट डिटेल बताते हैं कि एक नर्स है वो एक बच्चा जो नवजात पैदा होता है उसे किसी और के पास बेच देती है। आप भी डर जाएंगे और ये खबर हर वो इंसान डर जाएगा जिनकी नई शादी हुई है और उनका बच्चा होने वाला है और नर्स ऐसा काम कर दे तो फिर आप समझ सकते हैं कि आगे जो घबराहट महसूस होगी वो किस प्रकार से होगी, क्योंकि एक बच्चे की तमन्ना एक नए दंपति के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। अब आपको मामला क्या है विस्तार में बताते हैं। ये पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का और ये थाना क्षेत्र है पत्थलगांव का, जहां एक दंपति जो है हॉस्पिटल पहुंचते हैं पेट में दर्द होने की वजह से, क्योंकि 9वां महीना चल रहा था और डिलीवरी का समय आ चुका था। सुखदेव जो नाम है ये प्रार्थी है और ये दूसरी शादी किए थे और दूसरी शादी इसलिए किए थे क्योंकि पहली शादी से इनकी 4 बच्चियां हैं और इनकी पत्नी का जो है देहांत हो गया था और देहांत होने के 1.5 साल बाद इसने दूसरी शादी की थी दिलासो बाई से और दिलासो बाई से वो फिर से पेट से हुई और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जब पेट में दर्द उठा। सेम डेट में जिस दिन 28 अगस्त को ये पूरा मामला था हॉस्पिटल का, सेम डेट में डिलीवरी भी हुई और फिर से बच्ची ने ही जन्म लिया था। और इसी बात को लेकर जो नर्स है जिसका नाम अनुपमा टोपो है, वो किसी और जो कोरबा से आए हुए 2 लोग थे जिनका नाम है मिंज फैमिली, और ये लोगों को बेच देती है वो बच्चे को, क्योंकि अभी तक डिटेल निकल कर सामने नहीं आई है। और जब प्रार्थी सुखदेव हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उनकी जो दूसरी धर्मपत्नी है वो कहती हैं कि नर्स अनुपमा आई हुई थी और हड़बड़ी पे आकर कहती हैं कि आपकी बच्ची की तबीयत इतनी खराब है कि इसके तत्काल रेफर करना होगा, तो ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप साइन कर दीजिए और हम जो है इसे तुरंत रेफर कर देते हैं। और साथ में जिन 2 लोगों की जो कोरबा से आए थे, सुमन मीन्स और उनके एक साथी, इनको ये बच्चा दे देती है। और जो 2 लोग आए हुए थे वो ये कहते हैं कि आप इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं है, बच्ची को हम लेकर जाते हैं और इलाज इसका पूरा करवाकर आपको दे देंगे। ये बड़ी दुख की बात थी कि नर्स ने ऐसा किया है। और जब ये बात सुखदेव को सताने लगी कि बच्ची की तबीयत इतने दिन से ठीक नहीं हुई है, क्यों वापस नहीं आ रही है, तो 13 सितंबर को वो पुलिस थाने जाता है और ये शक में कंप्लेन करता है कि कहीं उसकी बच्ची जो नई जन्म ली है उसे कहीं नर्स ने बेच तो नहीं दिया या किसी और को गोद लेने के लिए तो नहीं दे दिया है। इस मामले को सीरियसली और जो पुलिस की कार्रवाई होती है उसे लेते हुए जशपुर जिले के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने एक टीम बनाई और तत्काल इसके जांच की शुरुआत कर दी गई। जांच में पता अभी कुछ नहीं चला है, लेकिन जो आरोपी दिख रहे हैं, एक नर्स और वो मीन्स जो 2 लोग थे, इनको थाने ले जाकर पूछताछ जारी है। इस मामले में पूरी डिटेल क्या आएगी ये भी आपको बताया जाएगा, लेकिन ये मामला उतना ही गंभीर है क्योंकि एक नई बच्ची को किसी और को सौंप देना, इससे दुख की बात क्या होगी। आगे आप सुनिएगा पूरे मामले को लेकर जशपुर जिला के एसएसपी शशि मोहन इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं और कमेंट करके आप अपनी राय भी जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे मामले जब निकलते हैं तो लोग घबरा जाते हैं और समाज का माहौल खराब हो जाता है। पत्थलगांव थाने में प्रार्थी सुखदेव नाग ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 28 अगस्त को उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया है और उसका ये कहना था कि वहां पदस्थ अनुपमा टोप्पो नामक नर्स ने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि तुम्हारी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इसे इलाज कराने के लिए बाहर ले जाया जाएगा। लेकिन इसे कुछ शंका हुई, दोबारा उससे पूछताछ किया तो इसने बोला कि तुम्हारी बच्ची को हमने किसी को गोद दे दिया है। इस शिकायत पर वो पुलिस थाने में आता है। पुलिस गंभीर मामले को देखते हुए एफआईआर दर्ज करती है और जांच में लेती है। पुलिस को जो उसने शिकायत दिया था उसमें उसका कहना है कि संभवतः यह नर्स उन दंपत्ति को जिन्होंने गोद लिया है उसे बेच दिया है। इस पर पुलिस ने जेजे एक्ट की धारा 80 और 81 कायम करके तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया और इन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और मामले में अभी ये भी तथ्य देखने वाली बात है कि इसमें नर्स की क्या भूमिका थी, कहीं ये उन दंपत्ति को बच्चे को बेच तो नहीं दिया गया। ये हमारी विवेचना का विषय है। मामला भी विवेचनाधीन है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।